हेलो क्लास। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट टू डिजिटल नंबर का एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो वो भी हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू का अगर स्क्वायर निकालना है तो। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर से शुरू करते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारा टेक्निक है। ठीक है, बट हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अगर मान लीजिए उतना सारे टेक्निक याद नहीं रहता है तो कोई एक ऐसा टेक्निक होना चाहिए जो हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ इससे करेंगे। कुछ भी नहीं याद है तो ये एक अल्टीमेट मेथड होना चाहिए जिससे आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। 1 से 20 है, सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम करना चाहेंगे आपका 49। चलिए 49 का करते हैं। 49 का स्क्वायर करते हैं। इसका भी एक वैल्यू होता है 50 - 1 करके, अलग अलग तरीका का वैल्यू होता है, बट हम लोग करते देखिए कैसे करते हैं। करना कैसे है इसको, इसको हम लोग करते चलिए ब्लू पेन से कर लेते हैं। 9 9 ज़ 81, 9 4 ज़ 36, 36 का डबल 72, तो ये 80 हो जाएगा। 4 4 ज़ 16, 16 4 24, आंसर। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्चुअली हुआ क्या। हम लोग बचपन में एक बहुत बेसिक चीज़ पढ़े हुए हैं। 4 और 9 लिए हम यहाँ पे। इसको हम मान लिए ए स्क्वायर, इसको हम मान लिए बी स्क्वायर, और इसको मान लिए 2ab। ये इसमें पुट करने हम लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जनरली सब पढ़ा है ये। तो इसको हम लोग कैसे पुट करते देखिए। 9 9 ज़ 81, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, हम नीचे कैरी लिखते हैं। देखिए हम यहाँ नीचे लिखे 9 9 ज़ 81 हो गया। 9 4 ज़ 36, 9 4 ज़ 36 का डबल 72 होगा। कैरी 8 है, यानी टोटल कितना हो गया 80 हो गया। 80 लेकिन यूनिट डिजिट रखते हैं, ये वाला कैरी चल गया। और लास्ट में क्या बचा 4, 4 4 ज़ 16 है, और 16 और 8 2401। ये आप प्रैक्टिस करिएगा अगर, तो आप लोग को और स्पीड हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 72। क्या करना है हम लोग को, यही चीज करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 2 ज़ 4, 7 2 ज़ 14, 14 का डबल कितना होगा 28, 2 कैरी हो गया, 7 7 ज़ 49, 5184 आंसर। ठीक है, और बताइए और बताइए, और क्या ले, और क्या ले, कोई एक नंबर बोलिए। 67, चलिए 67 ले लेते हैं। लास्ट में बड़ा नंबर हो गया। 7 7 ज़ 49, 7 6 ज़ 42, 42 का डबल करना है। देखिए 7 6 ज़ 42 का डबल कितना होगा 84, 84 और 4 कैरी लेना होगा 8, तो यहाँ क्या हो गया 8। 6 6 ज़ 36, 36 और 8 4489 आंसर। समझ में आ रहा है, जस्ट इसमें पुट करना है, ये है। बहुत सारा मेथड होता है, बट अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है और आपको उतना ज़्यादा नहीं याद रखना है तो दिस इज बेस्ट। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक और देख लेते हैं, चलिए 93 का स्क्वायर देख लेते हैं। 3 3 ज़ 9, 9 3 ज़ 27, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। चलिए फिर से देख लीजिए। 3 3 ज़ 9 हो गया, 9 3 ज़ 27 का डबल 54 हो गया, 9 9 ज़ 81 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 8649 आंसर। तो इस तरह विद इन सेकेंड आप कोई भी टू डिजिटल नंबर का स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए स्क्वायर वैल्यू निकाल लिए, तब उसका रूट भी निकालने आना चाहिए। 20 तक हम बोले आपको याद होना चाहिए, बट अगर निकालना है तो 10 तक में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो ये 3 4 वैल्यू निकाले, इसमें से ही कोई 2 वैल्यू का हम लोग निकाल के देख लेते हैं स्क्वायर रूट। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √5184। हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग अप्रॉक्स देख के एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। मतलब अप्रॉक्स देखेंगे, थोड़ा गलती करेंगे और सही आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे होगा। ये 51 किसके आसपास है, देखिए 51 51 51 किसके आसपास है। आप बोल सकते हैं अगर 70 का स्क्वायर लेंगे तो 4900 होगा, और अगर 80 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 6400 हो जाएगा। इसके बीच में ये वैल्यू है, देखिए इसके बीच में ये वैल्यू है। और लास्ट में यूनिट में 4 किसका आता है, देखिए यूनिट में 4 किसका आता है, या तो 2 का आ रहा है या तो 8 का आ रहा है। यानी आंसर या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इतना तो पता चल गया। ये हम मेथड बता रहे हैं, आप जब प्रैक्टिस करने लगेगा तो और आप जल्दी बना सकते हैं। 72 या 78, इन दोनों में से कोई एक। आप देखते हैं ये जो नंबर है किसके सामने है, 49 के सामने या 64 के सामने। ऑब्वियस सा बात है, कोई भी बोल सकता है कि ये 51 जो है ये 49 के सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया क्या किए, पहले ये कौन 2 डिजिट के आसपास आता है नंबर वो हम चेक किए, उन दोनों को हम यहाँ लिख लिए। उसके बीच में लास्ट जो डिजिट है
वो दो वैल्यू जो रहेगा, अगर 5 रहेगा तो फिर एक सिंगल वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए 6 रहा तो 4 और 6 हो सकता है, देख लीजिए। अगर 9 रहा तो 3 और 7 हो सकता है। अगर 4 रहा लास्ट में तो 2 और 8 हो सकता है। 1 रहा लास्ट में तो 1 और 9 हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी मिलेगा, फिर आपको चेक करना होगा कि कौन सा सामने है, और उस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। एक अंडर रूट 4489, 4489 देख लीजिए यहाँ पे तो किससे है, देख लीजिए। 60 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 3600 हो सकता है 6 का, और 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा कि नहीं, 49। अब ये देखिए 44 यानी कि 45 जैसा है, किसके सामने पड़ रहा है, देखिए 45 इससे तो दूर पड़ रहा है, इसका सामने पड़ रहा ना 9 है। चलिए हम पूरे स्टेप वाइज, 9 है लास्ट में तो क्या हो सकता है, या तो 63 हो सकता है या 67 हो सकता है, या तो 63 हो सकता है 9 लास्ट में, या 67 हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को देखना है कि ये नंबर किसके सामने पड़ रहा। तो आप देख के बताइए ये नंबर किसके सामने पड़ रहा। ऑब्वियस सा बात है 67 का सामने पड़ रहा, तो ये किसका हो जाएगा, 67 का हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया हम लोग कैसे करके स्क्वायर की, टू डिजिटल नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाले और उसका वैल्यू भी निकाले। तो चलिए अब क्यूब पे चलते हैं, ठीक है। क्यूब भी बहुत अच्छा होता है। जनरली क्यूब आपका बैंकिंग एग्जाम में उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको टाइम का बहुत कमी रहता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं, सीखने में क्या खराबी है। और कभी पूछा भी तो बहुत अच्छे से पूछेगा, ऑप्शंस दिए रहेगा। चलिए देखते हैं, डरिएगा नहीं, ये मेथड देख के बनाने समय इजी होता है। 24 देखिए क्या करते हैं, 4 बॉक्स बना लेते हैं। 4 बॉक्स मतलब 1 का जगह, 2 का जगह, 3 का जगह, 4 का जगह, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 2:4, यानी सिंपलेस्ट रेशियो में लाते हैं 1:2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 पहला डिजिट है तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिख लीजिए, 2 का क्यूब होगा क्या होगा 8। यहाँ 4 का लिख लीजिए, 4 का क्या होगा 64। अब यहाँ पे 1:2 का रेशियो चलेगा, मतलब ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2। अब इसको 1 लेके क्या करें, 2 आगे कहाँ जाइएगा, 4 ही डिजिट तो लिए हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए 1 मतलब 8, 2 मतलब 16, इसका काम हो गया। 1 मतलब 16, 2 मतलब 32, इसका काम भी हो गया। 1 मतलब 32, 2 मतलब 64 दिया हुआ है। इसको डबल करेंगे क्या होगा 32, इसको डबल करेंगे क्या होगा 64, इसको ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ऐड करने का भी तरीका होना चाहिए, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी होगा कि नहीं, 6 कैरी होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका 6 4 10 2 12, 12 हो गया। 6 3 9 1 10, 10 यहाँ हो जाएगा, तो 10 तो हमको कैरी देना पड़ेगा ना। 6 7 8 हो गया, 3 4 5, 5 यहाँ कैरी हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 13824। अगर आपको क्यूब निकालने आया, जनरली ऐसा हम देखे नहीं है, अगर आया है तो बहुत इजी आया है, बट अगर आया तो ऐसे ही निकालना है आपको, नहीं तो आप 24 × 24 × 24 करते जाइएगा। चलिए एक दूसरा देखते हैं, 39 ले लेते हैं। चलिए 39, तो यहाँ पे पहले 4 बॉक्स बना लेते हैं। 3 का क्या होगा, 3 का होगा आपका 27। 9 का क्या होगा, 9 का होगा आपका 729। 3 और 9 का रेशियो देखिए तो क्या होगा 1:3 होगा, तो यहाँ 1 तो यहाँ 3, फिर यहाँ 1 तो यहाँ 3, यहाँ 1 तो यहाँ 3। 1 मतलब 27, 3 मतलब 81, इतना आना चाहिए। 20 रुपया 3 बार 60 और 7 रुपया 3 बार 21, 81, ठीक है। इसका काम हो गया, हटाइए। अब क्या दिया 1 मतलब 81, 3 मतलब कितना होगा 243, ऐसे कर लीजिए 3 1 3, 8 6 24, 243, इसका भी काम हो गया। अब 1 मतलब 243, तो 3 मतलब 229, देखिए 3 3 9 और 24 3 72, हो गया। कैसा था, सही था। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको डबल करते हैं। 81 का डबल कितना होगा 162, 243, 24 का डबल 480, और 3 का डबल 6, 486। इसको ऐड करना होगा। ऐड ऐसा नहीं इतना बड़ा बड़ा नंबर देके डर जाना है, मल्टीप्लाई करने से तो ईजी होता है ऐड करना। 9 यहाँ देंगे, 72 यहाँ कैरी जाएगा कि नहीं बताइए, 72 कैरी गया। 6 3 9 और 1 11, 11 हो गया। अब बाकी जो नंबर आएगा यहाँ कैरी जाएगा, ठीक है। क्या हो गया था, 6 3 9 2 11 हो गया था ना। 7 1 8, 8 8 16, 4 20, 4 2 6 2 8, 80 आया, 80 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 2 1 3 हो गया, 8 8 8 8 16, 16 6 22 हो गया, और यहाँ पे 2,
32 हो गया, 32 यहाँ आ गया, 7 2 9, 3 2 5, क्या हो गया 59319 हो गया आंसर इसका। ठीक है, समझ में आया। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं कि 1:2 था तो ही डबल किया, डबल आप हर जगह करना है, इसको इंटू 2 आपको करना ही है, हर बार करना है इसको इंटू 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए आप बोलेंगे कि फिर कि अरे अगर मान लीजिए सिंपलेस्ट में नहीं कटा, सिंपलेस्ट में अगर नहीं कटा, मान लेते हैं कि आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 43 मान लीजिए, तब क्या करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, रेशियो तो रेशियो होता है, सिंपलेस्ट तो यही है। 4 का लिखिए यहाँ पे, क्या होगा 4 का मतलब 64, 3 का क्या होगा 27, क्यूब लिख दिया ना। चलिए अब ये 4 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, 4 मतलब 64, तो 1 मतलब, या आप ऐसे बोल दीजिए 4x मतलब 64, तो x मतलब 16, तो 3x मतलब 48 होगा। लेकिन इसको 4 और 3 करके करिएगा, ये देखिए ये हो गया, 4 मतलब 48, 1 मतलब 12, 3 मतलब 36, 4x मतलब 48, x का वैल्यू 12, तो 3x मतलब 36। आप लोग ऐसे करते हैं ना, 4 का मतलब 36, 1 का मतलब 9, तो 3 का मतलब 27 हो गया। 36 का डबल करिए 72 होगा, 48 का डबल करिए 96 होगा, इसको ऐड करिएगा आंसर आ जाएगा। ऐड इसी तरीके से करना, ऐड हम नहीं बताएंगे अब। ठीक है, अब जितना कॉम्प्लिकेटेड इसका लग रहा था हम लोगों को क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना उतना ईजी, बहुत ईजी। देखिएगा कैसे करना है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। क्यूब का वैल्यूज हम यहाँ लिख लिए हैं, देख लीजिए। 1 से कम 9 तक याद होना ही चाहिए, और यूनिट डिजिट ध्यान रखना है। यहाँ यूनिट डिजिट में एक चीज आप लोग सबको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देने वाला बात है कि 2 का यूनिट डिजिट 8 है, 3 का यूनिट डिजिट 7 है, 7 का 3 है और 8 का 2 है। मत बोलने का मतलब ये दोनों डिफरेंस कर जाता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस कर जाता है, बाकी सबका सेम है। देखिए 9 का लास्ट में 9 है, 1 का लास्ट में 1 है, 4 का लास्ट में 4 है, 5 का लास्ट में 5 है, 6 का लास्ट में 6 है, बस ये दोनों डिफरेंस करता है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यही वाला को लेते हैं, देखिए 13824। तो इसमें क्या होता है पता है, लास्ट का जो 3 डिजिट होता है ना, वो लोग बहुत अच्छा दोस्त होता है, ये लोग हमेशा साथ में रहेगा, ये 3 हमेशा साथ में रहेगा, और यहाँ जो भी रहेगा सबको अलग कर देगा, तो ये लोग दोनों अलग हो गया। क्योंकि 2 डिजिटल निकाल रहे तो 2 डिजिट तो हो गई, 2 डिजिट तो हो गई ना। 4 है, 4 किसका लास्ट में आता है, बस 4 का लास्ट में आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता, देख लीजिए। ठीक है, और ये 13। अब यहाँ देखिए कि 3 का कितना आ रहा है क्यूब 27, 2 का कितना आ रहा है 8, मतलब 2 और 3 के बीच में है, यानी 24 का हो गया। देख लीजिए 24 का हो गया। चलिए 39 का भी करके दिखा देते हैं आप लोगों को, क्या याद रखिएगा आप लोग, 59319, तीनों दोस्त है, तीनों साथ में रहेगा, बाकी इधर अगर 1 डिजिट रहे, 2 डिजिट रहे, 3 डिजिट रहे, कुछ भी रहे, लोग अपना अलग रहेगा। ठीक है, 9 आ गया, 9 लास्ट में किसका रहता है, 9 का रहता है। 59, 59 देखिए 59, 4 का अगर लिख देंगे तो ये तो 64 हो जाएगा ना, 3 का लिखना पड़ेगा। 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 का 64 हो जाएगा, 59 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको 59 या उससे कम चाहिए, ये 64 से कम चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 4 का बीच में है तो 39 हो गया। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट। एक आपको सिंपल वाला दिखाते हैं, 1331, आप लोग सबको पता होगा, हमको पता है, लेकिन फिर भी देखिए, ये तीनों आपस में दोस्त हो गया, ये अकेला एक बचा तो इसको अकेले ही छोड़ेगा, लेकिन ये लोग तीनों हमेशा साथ में रहेगा। अकेले तो तुम अकेले रहो। 2 डिजिटल का है, 1 है, 1 किस में आता है, 1 में आता है, और 1 का क्या वैल्यू है, 1 है, तो 1 होगा आंसर। ठीक है, होप आप लोगों को पसंद आएगा। देख लीजिए, ये आपका हम लोग स्क्वायर निकाले थे और ये हम लोगों का क्यूब का था। ठीक है, चलिए थैंक यू।